हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबको हमारी कहानी जो शशि महाजन जी ने लिखी है आखिरी हिचकिचाहट कैसी लगी, पसंद आई ना? अगर पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अब तक आप लोगों ने सुना कि आदित्य और विभूति की शादी हो जाती है, जहाँ पर दोनों बहुत प्यार से रहते हैं और आदित्य जो है अपना हर निर्णय अपनी माँ से पूछ कर लेता है, जिससे आदित्य को विभूति को थोड़ा सा बुरा फील होता है। वो सोचती है कि ये कोई भी निर्णय खुद नहीं लेते हैं, हर निर्णय में अपनी माँ से सलाह लेते हैं। और क्या कि ये कोई बच्चा है जो मतलब हर चीज़ अपने माँ से पूछते हैं, और मैंने जो है मैं खुद अपना निर्णय खुद लेती हूँ, लेकिन मेरे पति अपना हर निर्णय अपनी माँ से पूछ कर लेते हैं। बातें छोटी छोटी होती हैं और विभूति के अंदर नफ़रत भरती चली जा रही होती हैं। फिर उसने सोचा कि चलो क्यों ना जो है अपना कोई बिजनेस शुरू किया जाए, अभी जॉब नहीं कर रही। इसी बीच उसकी एक सहेली आती हैं जो एक स्पा चला रही होती हैं। वो जब उससे बात करती हैं तो विभूति को लगता है कि क्यों ना इसके स्पा में जो है थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट किए जाएं। और ये बात जब वो आदित्य से कहती है तो आदित्य कहते हैं कि एक बार माँ से पूछ लेते हैं, माँ को ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इस सब चीज़ों के बारे में। तो इस पर जो है विभूति गुस्सा हो जाती है कि हर बात माँ से पूछना। तो वो कहती है कि मैं माँ से नहीं पूछूंगी और ये मेरा पैसा है, मेरा निर्णय है, मैं तुम्हारी तरह हर बात का निर्णय माँ से नहीं लूँगी। तो इस पर आदित्य कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, माँ को एक्सपीरियंस है और माँ अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएंगी कि क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है। हम लोग बच्चे हैं, बहुत सी बातें नहीं जानते हैं, दुनियादारी हम लोगों को नहीं पता है। तो इस पर आदित्य कहती है कि ये मेरा पैसा, मैंने इसे कमाया है और मैं जहाँ चाहूँ इन्वेस्ट करूँ, अगर ये डूबता है तो डूब जाए, लेकिन मैं माँ से पूछने नहीं जाऊँगी। आदित्य जब देखता है कि विभूति काफ़ी गुस्से में है तो वो चुप हो जाता है और चुपचाप से अपने जूते उतारने लगता है। तो इस पर विभूति कहती, जाओगी नहीं अपनी माँ को बताने? तो इस पर आदित्य कहता, मतलब ये बातें कहाँ से आ गई, मैं क्यों जाऊंगा माँ से बताने, तुम्हारा निर्णय है, तुम जाकर माँ से कहो। तो इस पर आदित्य गुस्से में कहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आदित्य ने विभूति कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो आदित्य उसे आश्चर्य से देखने लगता है और इस पर वो कहता है कि विभूति, मैंने तुमसे कहा था कि मैं माँ का ध्यान रखना चाहता हूँ। मैंने ये बातें तुम्हें शुरू से बताई थी कि मेरी माँ इतने सालों से अकेले रह रही है और मैं माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं माँ का ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। तो इस पर विभूति कहती है कि माँ का ध्यान रखना एक अलग बात है, पर अपना निर्णय दूसरों से लेना, ये बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। तो इसका मतलब तुमने जब मुझसे शादी करने के लिए निर्णय लिया होगा तो तब भी माँ से पूछा होगा, क्योंकि तुम तो हर बात माँ से पूछ के करते हो। तो इस पर आदित्य कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर बच्चे पेरेंट्स से बिना इजाज़त के तो वो कोई भी शादी या जैसे कामों को तो नहीं करते हैं। तो मैंने भी अगर माँ से पूछा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और तुम भी तो एक संयुक्त परिवार में रहती हो, परिवार का वैल्यू तुम्हें पता है। क्या तुम बिना घर वालों के पूछे तुमने मुझसे शादी की थी? तो इस पर जो है विभूति गुस्सा हो जाती है, कहती है कि हाँ, मैंने घर वालों से पूछ के शादी की थी, लेकिन मैं अपने सारे डिसीजन खुद लेती हूँ। मेरे डिसीजन में सिर्फ मैं अपने माँ बाप से बात करती हूँ, वो मुझे इजाज़त देते हैं, लेकिन छोटे मोटे डिसीजन मैं खुद ही लेती हूँ। मैं तुम्हारी तरह माँ से पूछने नहीं जाती हूँ। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा बच्चा बना के रखा हुआ है। मैंने किसी इंसान से शादी की थी, किसी जो है मैच्योर इंसान से शादी की थी, मैंने किसी बच्चे से शादी नहीं की थी। और मैं अब इस बच्चे के साथ एक दिन भी, एक पल भी नहीं रहना चाहती। ये कहकर जो है विभूति घर से निकल जाती है। आदित्य उसे जाते हुए देखता रह जाता है और उनकी बहस को सुनकर उनकी माँ कमरे से बाहर आती हैं। तो वो आदित्य से पूछती हैं, क्या हुआ, तुम लोग क्यों बहस कर रहे थे, क्या बात हो गई? तो आदित्य पूरी बात बताता है अपनी माँ से। तो वो आदित्य को डांटती भी हैं और गाड़ी लेकर गैराज से अपना गाड़ी निकाल कर
अपनी बहू विभूति को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। उन्हें पता होता है कि विभूति अभी निकली है तो अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, और वो उसे देखते हुए अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से ले जा रही थी। तभी उन्होंने देखा सामने विभूति तेज़ कदमों से आगे की तरफ जा रही थी। उन्होंने गाड़ी को ले जाकर उसके पास रोका और कहा, विभूति बैठो। विभूति ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो गाड़ी में बैठ गई, और इस पर उसकी माँ ने पूछा कि विभूति क्या मुझसे नाराज़ हो? तो विभूति गुस्से में कहती, हाँ, क्योंकि आपने उन्हें फैसला लेना नहीं सिखाया है। तो इस पर जो है आदित्य की माँ कहती हैं कि बेटा, अगर तुम लोगों के झगड़े की वजह मैं हूँ तो तुम चाहो तो अलग रूम लेकर अलग रह सकती हो, मैं अलग रह सकती हूँ, या मैं अलग रह सकती हूँ। तो इस पर विभूति कहती है, उससे क्या होगा? क्या अलग रहने से उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी? वो जो है अगर आना होता ना तो इतने 7 साल वो बाहर रहे हैं, उन्हें खुद का निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर आ चुकी होती। आपने तो कुछ सिखाया ही नहीं है। तो इस पर जो है माँ कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने फैसला लेना सिखाया नहीं ना, लेकिन फिर भी तुम फैसले लेती हो। तो इस पर विभूति चुप हो गई, वो कुछ नहीं बोली। और माँ ने एक रेस्टोरेंट, गाड़ी वो चला रही थी, सामने एक रेस्टोरेंट पड़ता है जहाँ पर वो गाड़ी रोकती हैं और विभूति से पूछती हैं, कॉफ़ी? तो विभूति कहती है, श्योर। दोनों आकर रेस्टोरेंट में बैठ गई। माँ ने वेटर को बुलाया और कहा कि 2 सैंडविच, 2 रगड़ा पेटीज, 2 रसमलाई और 2 कॉफ़ी ले आओ। विभूति ने कहा, इतना कौन खाएगा? तो इस पर माँ कहती हैं कि हम खाएंगे, और जानती हो जब गुस्सा आए तो सबसे पहले छक्कर जो है खूब खा लो। तो इस पर दोनों लोग खाते हैं। इसके बाद फिर जो है माँ पूछती हैं, अब बताओ क्या किया जाए? तो इस पर विभूति कहती है, मुझे क्या पता कि क्या किया जाए, आप ही बताइए ना, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आप हर निर्णय में अपने बेटे के साथ रहती हैं, और आपका बेटा एक छोटी सी बात का निर्णय नहीं ले पाता है, तो आप ही बताइए ना कि क्या करें, कैसे हम लोगों की लाइफ सही हो। मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकता है। तो इस पर माँ कहती हैं, शादी का मतलब ही होता है बेटा कि एक दूसरे की कमियों को पूरा किया जाए। यहाँ पर तुम जो है मेरे बेटे को फैसला लेने की क्षमता में उसका साथ न देकर अपने उत्तरदायित्व से भाग रही हो। विभूति कहती, हो सकता है। माँ थोड़ी देर शांत उसे देखती हैं और कहती हैं, बेटा ऐसा ही है, तुम अपने उत्तरदायित्व से भाग रही हो। यह गुस्सा अचानक ही तो नहीं आया होगा ना, तुम्हारे अंदर पता नहीं कब से ये गुस्सा उबल रहा होगा, और तुम जब गुस्से को इतना दबाओगी ना तो फिर यही सब होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। तुम अपने गुस्से को बाहर निकालो। तो जो है विभूति एक बच्चे की तरह कहती है, जी। फिर माँ कहती हैं कि जहाँ तक आदित्य का सवाल है, मैं उसकी इस कमी को हमेशा से जानती आई हूँ। मैं सोचती हूँ शायद उसे वक्त उसे सिखा दे, या तुम उसे समझा सको कि कुछ निर्णय, कुछ फैसले खुद किए जाते हैं। विभूति माँ की बातें सुनकर अब तक शांत हो चुकी थी, उसका गुस्सा शांत हो चुका था। दोनों सास बहू काफ़ी देर तक बातें करती रहीं, और माँ अपने बारे में विभूति को सारी बातें बताती थी। वो बातें बताईं जो उनके बेटे आदित्य को भी नहीं पता थी। फिर उन्होंने कहा कि वो लोग काफ़ी पीते जा रहे थे। काफ़ी का घूंट लेते हुए माँ ने कहा कि वो 3 साल का था जब उसके पापा जाते रहे। तब से मैं ही खड़ी हूँ उसके जीवन में एक चट्टान की तरह। उसने सारी जिम्मेदारियाँ मुझे दे दी थी, और मैं अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हुए उसने मुझे अकेले ही देखा है। वो मुझे एक स्टार समझता है। जिस दिन मेरी कमजोरियां वो समझ जाएगा, अपने निर्णय के शिखर पर वो खुद ही पहुंच जाएगा।
पर मैं नहीं जानती हूँ कि ये कब होगा, कैसे होगा। बेटा, तुम्हें उसका हमेशा साथ देना होगा। मैं उसके सामने बहुत मजबूत हूँ, मैं उसके लिए स्टार हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ कमियाँ हैं। मैं उन कमियों को उसके सामने कभी नहीं आने देती। मेरे अंदर भी कमजोरियाँ हैं। मैं अकेले यहाँ तक उसे ले तो आई हूँ, लेकिन मैं किस संघर्ष से लेकर आई हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और ये बातें मैंने सिर्फ तुमको बताई है। मुझे आशा है कि तुम उसे समझोगी और उसे समझाओगी। विभूति माँ की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं और उसने आज अपनी सास के संघर्ष के रास्तों को सुना। संघर्ष, जिस रास्ते से वो अकेले होकर उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण किया, ये सारी बातें जब आज उसे पता चली तो उसने अपनी सास के दोनों हाथों को थाम लिया और कहा कि माँ, इस पूरी दुनिया में मुझसे भाग्यशाली शायद कोई नहीं है जो आप मुझे मिले और आदित्य मुझे मिले। आई लव यू माँ। मैं आपको नहीं समझ पाई थी, और अगर आज आपकी जगह कोई और होता तो शायद मेरी गृहस्थी ना बचा पाता और मेरी गृहस्थी टूट चुकी होती। कभी कभी हम किसी के दोनों पहलुओं को जाने बगैर फैसला ले लेते हैं। आज वही गलती मैं भी कर रही थी और आपने मुझे संभाल लिया। लव यू माँ। ये कहकर जो है वो अपनी सास के गले लग जाती है और उसकी सास भी उसे प्यार से थपथपाती हैं और कहती हैं, मेरी प्यारी सी बच्ची, कभी भी कोई परेशानी हो तो आकर मुझसे बोल दिया कर, और उसे गले लगा लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आखिरी हिचकिचाहट कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, जो शशि महाजन जी ने लिखा हुआ है। बहुत अच्छी कहानी है। इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें कभी भी किसी के एक पहलू को देखकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमारे परिजन हमें नहीं बताना चाहते। वो सोचते हैं कि ये ज़िंदगी की कुछ चीज़ें हैं जो बीत चुकी हैं, इसको सामने लाकर कोई फ़ायदा नहीं, और वो अपने बच्चों के सामने अपने बस अच्छी चीज़ें ही रखना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे उन्हें अपना स्टार समझ सकें। तो वो उनके मन में एक बात ये भी होती है कि अगर हम अपनी बुराइयों को या अपने संघर्ष के उन दिनों को बच्चों के सामने रखें, जो हमारे साथ अगर संघर्ष में कुछ गलत हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है, तो उनका मनोबल वहाँ पर टूट जाएगा। इसलिए वो अपनी अच्छी कहानियाँ बताते हैं। तो हमें कभी भी किसी के बिना दोनों पक्षों को सुने हुए कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे मन में कोई बात चल रही है, कोई बात किसी को लेकर कुछ हमारे मन में कोई दुविधा चल रही है, तो सबसे अच्छी बात है कि हम वो बात सामने वाले से जाकर कह दें। अगर हमारे रिश्ते हैं तो वो हमें ज़रूर समझेंगे, और अगर नहीं है तो शायद ना समझे। और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, चाहे सास बहू हो, चाहे सास नंद हो, चाहे जो भी हैं, जो भी रिश्ते हैं, अगर आपके मन में कुछ गलतफहमी चल रही है तो प्लीज़ आप उस व्यक्ति से कहिए कि आपने ऐसे कहा था, ऐसे किया था, तो आपके सामने वो बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, शशि महाजन जी की कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को सुनाया। इसमें एक संदेश भी है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपके प्यार के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो फिर मैं मिलती हूँ इसी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।